हालेलुया। हाथ उठाओ जरा। आज थोड़ा अलग लग रहा है ना? लाया ना प्रभु ने बाहर, लाया घर से। आमेन। अगर उसने इस रूम से बाहर लाया है, यहाँ पे सुंदर बनाया परमेश्वर ने, आमेन, तो सोचो आने वाले महीनों में और हम कहाँ जाएंगे और क्या बनेगा और क्या कुछ नहीं होगा। हालेलुया। 2 हफ्ते पहले ऐसी कंडीशन थी, मैं कॉल पे प्रचार कर रहा था। किस पे? फोन पे। और फोन पे मैंने बोला था जुलाई महीने में हम बाहर जाएंगे। बोला था क्या नहीं? कौन से महीने में? हालेलुया। ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का दिन, फूट रहे हैं फूगे ऑटोमेटिकली। हालेलुया। हो रहा है इसमें करेक्ट? पीछे रहना पड़ेगा शायद। आमेन। सारे बोलो हालेलुया। जोर से बोलो। बाजू वाले क्या और देख के बोलो कि बोलो से क्या तो आनंदित है। मजाक नहीं, मजाक नहीं, बोल तो आनंदित है। तो उसे एक सवाल पूछो, तो क्यों आनंदित है? अब बोलो उसको आंसर दो। बोलो आंसर भी दो ना अभी। हालेलुया। सच में आपके चेहरे पे आज आनंद नजर आ रहा है। मेरे तो इतने चेहरे पे आनंद है 3 दिन से कि मेरे पूरा ये दुख रहा है हंस के। सच बता रहा हूँ। आमेन। मैंने कहा जब प्रभु किसी को खुश करता है तो वो इतना आनंद से उसको भरता है। मैंने कहा हंस हंस के आपका गाल दुख जाएंगे, हंस हंस के, और रो रो के शैतान की आंख सूझ जाएंगे। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमेन। मैंने कहा अगर परमेश्वर के साथ हम कंटिन्यू चलते रहे, परमेश्वर के साथ समय को बिताते रहे, उसी के साथ हम कंटिन्यू चलते रहे, जैसा हम जीते हैं दुनिया में, कहीं पर भी जाना चलते रहते। जब तक वो रास्ता कंप्लीट नहीं हो जाता हम क्या करते? जाते रहते, गाड़ी चलाते रहते, चलते रहते। फिर एक दिन हम कहाँ पहुंचते? कुछ समय के बाद हम कहाँ पहुंचते? जहां हमें जाना होता है। जैसे मुझे पंजाब जाना है तो कंटिन्यू जाना पड़ेगा मेरे को, अगर जल्दी पहुंचना है तो। मैंने कहा परमेश्वर से कुछ आशीष आपको जल्दी से हासिल करना है तो आपको कंटिन्यू परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? ऐसा नहीं आज मैं चला, आज नहीं चलते, कल चलते, चलो परसों फिर परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, फिर उसके बाद नहीं चलूंगा और फिर चलते कभी। ऐसा नहीं चलेगा। बोलो बाजार, ऐसे नहीं चलेगा। तुझे परमेश्वर से चंगाई को पाना है, तुझे परमेश्वर से आशीष को पाना है, तुझे परमेश्वर से छुटकारे को पाना है, तुझे परमेश्वर से कोई भी आशीष चाहिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूटी में चलना पड़ेगा। यही नहीं आज पाप का मौका आया, पाप कर लिया, प्रभु हमसे नो। कैसे चलना है? कैसे चलना है? बोलो बाजू वाले को। प्रार्थना कर रहे हो तो कंटिन्यू करना है। उपवास कर रहे हो तो कंटिन्यू करना है। पवित्रता में चल रहे हो तो कंटिन्यू चलना है। परमेश्वर के भय में चल रहे हो तो कंटिन्यू चलना है। अगर संडे चर्च आ रहे हो तो हर संडे आना है। हालेलुया। आमेन। आप काम से छुट्टी करते हो ना, उस 7 दिन या 6 दिन में एक दिन होता है, पर यह हम 7 दिन में एक ही बार मिलते हैं। हालेलुया। आमेन। आप आशीषित हो, आप ब्लेस्ड हो। एक वचन को हम निकालेंगे, जल्दी से खोलेंगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। प्रेषितांचे कृत्य 12 अध्याय 12
ओके, पढ़ेंगे हम। पढ़ेंगे दोस्तों। कितना नंबर? एक वचन पढ़ेंगे फास्ट, थोड़ा जल्दी। ओके, एक वचन से लेके 4 वचन तक ही पढ़ेंगे। त्या सुमारास हेरोद राजाने मंडळीतल्या काही जणांना छळले म्हणून त्यांच्यावर हात टाकला आणि योहानाचा भाऊ याकूब याला त्याने तलवारीने जीवे मारले. ते यहुदी लोकांना आवडले असे पाहून तो पेत्रालाही धरण्यास पुढे सरवला. ते बेखमीर भाकरीचे दिवस होते. त्याला 5 वचन पढ़ो। याप्रमाणे पेत्र तुरुंगात पहाऱ्यात होता, परंतु त्याच्याकरता देवाजवळ मंडळीची प्रार्थना आग्रतेने चालली होती. हालेलुया। हालेलुया. बाजू वाले को बोलो, अगर तुझे महान आशीषित होना है तो तुझे तेरी प्रार्थना को महान करना पड़ेगा। तेरे प्रार्थना जीवन को बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मी म्हणलं तुम्हाला मजाक करू नका, त्याची आवाज साईडला नाही तर। हालेलुया। आप देखना आज जो दुनिया में चल रहा है, दुनिया का जाने दो, अपने महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? क्रिश्चियन मसीह सताव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? मसीह सताव बढ़ रहा है। अलग अलग लॉ पास हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अलग अलग लॉ पास हो रहे, नियम पास हो रहे हैं कि ये जो यीशु को मानने वाले लोग हैं इनको रोका जाए। क्या किया जाए? रोका जाए। जो यीशु को मानते हैं वो धर्म बदलते हैं। मेरे को बताओ, मैंने आपको फोर्स किया कुछ बदलने के लिए? मैंने आपके घर से पकड़ के लेके आया आपको? मैं जबरदस्ती कुछ आपके साथ कर रहा हूँ या हम आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं? कह रहे हैं क्या? जोर से बोलो। नहीं, क्या यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है? नहीं, या आपके आधार कार्ड लिए जा रहे हैं, सिग्नेचर लिए जा रहे हैं? नहीं। तो कौन सा फिर धर्म परिवर्तन हो रहा है? हालेलुया। तुम्हारा नाम वैसा, तुम्हारा सरनेम वैसा, सब कुछ वैसा, तुमसे कुछ नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, पर शैतान को पता है। शैतान को पता है, इसलिए वो क्या कर रहा है? देखो, शुरुआत की कलीसिया में क्या हुआ था? जब प्रभु का काम बढ़ रहा था तो बोलो वहां पे सताव आया। सताव इतना खतरनाक था, आज का सताव कुछ नहीं है उसके सामने। उस टाइम पे इतना खतरनाक सताव था, मैं बता रहा हूँ, किसके 2-2 साल के 3-3 साल के लेडीज के बच्चे थे, वो बच्चों के साथ उस लेडीज को, उनके फैमिली को पकड़ के शेरों के सामने डाला जाता था। कहाँ डाला जाता था? एक तो यीशु को मानना छोड़ दे, नहीं तो हम तुझे शेरों के सामने डालेंगे। हालेलुया। फिर भी वो यीशु को छोड़ते नहीं थे। ऐसे कितने लोग, कितने महिलाएं शेर का भोजन बन गई, पर यीशु को नहीं छोड़ा। शेरों ने उनको फाड़ खाया, पर उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। हालेलुया। क्या यीशु ने उनका धर्म बदला था? अगर धर्म बदलते ना, वो क्या कहते पता है कि थोड़ी देर के लिए, हाँ ठीक है हम नहीं मानते यीशु को, हमें छोड़ दो, पर उनमें एग्जैक्ट उनका जीवन पूरा बदल गया था। उन्होंने सच्चे परमेश्वर को जाना था, परमेश्वर है क्या और परमेश्वर करता क्या है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते कलीसिया पे एक मुसीबत आई। हेरोदेस राजा ने क्या किया? ये जो राजा था क्रिश्चियन नहीं था, ये राजा जो था अन्य जाति राजा था। वचन कहता है ये राजा ने क्या किया? कलीसिया के कोई व्यक्तियों को पकड़ लिया, निर्बल व्यक्तियों को। किसको? व्यक्तियों को पकड़ा और उन्हें बंदी बनाया, और उसमें से यूहन्ना का भाई याकूब था, उसको मरवा डाला। अभी कलीसिया का व्यक्ति मर गया तो अब इनकी कलीसिया बंद होना चाहिए, हाँ या ना? पर वचन कहता है कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। कोठरी में क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। अरे भाई साहब, तुम्हारे चर्च का एक मेंबर मर गया तो अभी कुछ दिन के लिए प्रार्थना बंद होनी चाहिए, कुछ दिन के लिए विलाप चलना चाहिए, रोना धोना चलना चाहिए। पर वचन कहता है वो रो धो नहीं रहे थे। उसके बाद पतरस को भी पकड़ के जेल में डाले। ये चर्च का मेन अगुवा था।
चर्च का बड़ा पास्टर था पतरस। कौन था? परमेश्वर ने कहा मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा। किस पे? पतरस पे। पतरस यूहन्ना मेन वहां के थे, खंबे थे दो। हालेलुया। उनके भाई को मारा गया तो इन्होंने क्या करना चाहिए? चिंता में जाना चाहिए। परमेश्वर को बोले परमेश्वर हम तेरी सेवा कर रहे हैं, हमें ये दुख क्यों हो रहा है? उन्होंने ये बोलना चाहिए हमारा भाई क्यों मारा गया? उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि पतरस को पकड़ के जेल में बांध कर डाला। कैसा? पर वचन कहता है कलीसिया लो लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। किसके लिए? पतरस के लिए। कलीसिया जमा होके लोगों का विरोध, हेरोदेस का विरोध करने नहीं गई। क्या करने नहीं गई? हालेलुया। मैंने कहा जब मसीह लोगों का सताव हो रहा है तो उन्हें सताव में लोगों के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रार्थना में परमेश्वर के और करीब जाने की जरूरत है। जितना सताव बढ़ेगा उतनी प्रार्थनाओं को बढ़ाना है हर एक चर्च मेंबर ने। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो युद्ध है मांस और लहू से नहीं है, प्रधान अधिकारियों से, शैतान की दुष्ट आत्माओं से हमारा युद्ध है। हालेलुया। आमीन। हमारा कोई विरोध करने आ गया, हम अगर हार गए उसको शरीर के साथ ही हम उसको जवाब देंगे मुंह से। वो हमें लड़ाई कर रहा है, हम भी इधर से यूट्यूब पे आके लड़ाई कर रहे हैं, हम भी, वो लोग उधर से मोर्चा निकाल के लड़ाई कर रहे हैं, हम भी इधर से। इससे जीत होने वाली नहीं है, इससे और सताव बढ़ेगा। सच बता रहा हूं आपको। कल ही बात मुझे परमेश्वर ने बोले अगर तुम्हें सताया जा रहा है तो अपनी प्रार्थना के जीवन को बढ़ाओ। तुम्हें सताया जा रहा है तो प्रार्थना के जीवन को बढ़ाओ। ये जीवन ही तुम्हें डिलीवरेंस दिलाएगा, तुम्हारे विरोधियों का मुंह बंद कराएगा। हालेलुया। आमीन। क्या? प्रार्थना। विरोधियों का मुंह बंद कराना है। जब दानियल को शेरों के बाग में डाला गया, शेर के मुंह बंद हो गए, एक का भी मुंह नहीं खुला कि मैं इसको खा लूं फाड़ के। खुला? क्यों? ये दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मैंने कहा वो व्यक्तियों का नाश हुआ जो प्रार्थना वाले नहीं थे, पर वो व्यक्ति विजय हुए, सक्सेसफुल हुए, आशीषित हुए, उनका छुटकारा हुआ, वो मुसीबत से बाहर आए जो प्रार्थना करने वाले थे। शद्रक मेशक अबेदनगो प्रार्थना करने वाले थे, दानियल प्रार्थना करने वाला था, यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था, पतरस पौलुस प्रार्थना करने वाले थे, योशुआ प्रार्थना करने वाला था, दाऊद प्रार्थना करने वाला था, आराधना करने वाला था, सुलेमान प्रार्थना करने वाला था, एलिया प्रार्थना करने वाले थे। हालेलुया। ये प्रार्थना करने वाले के लाइफ में आप देखोगे वो हमेशा विजय हुए। उन्हें लोग मारने के लिए आए, मार नहीं सके। एलिशा को लोग मारने के लिए आए थे, पर वचन कहता है नहीं मार पाए। हालेलुया। आमेन। आमेन। आपको समझ रहा है कलीसिया? जोर से बोले हालेलुया। वचन कहता है पतरस अंदर खामोश बैठा, ना कुड़कुड़ा रहा है, ना चिड़चिड़ कर रहा है, ना परमेश्वर को कोस रहा है, कुछ नहीं कर रहा है पतरस। वो क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। ओके। और जब हेरोदेस ने उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाही के बीच में सो रहा था। बोलो सो रहा था। सो रहा था। क्या कर रहा है पतरस? सो रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जिनके लाइफ में प्रार्थना का सपोर्ट होता है वो महान ट्रबल में भी सोए हुए रहते, शांत रहते एकदम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम चुपचाप रहो, यहोवा तुम्हारे लिए आप लड़ेगा। अरे जब हमारा परमेश्वर जीवित है तो उसे आंसर देने दो। क्या करने दो? उसे जवाब देने दो। अरे तुम जवाब दोगे तो गड़बड़ी हो सकती है, जब वो जवाब देगा तो लोगों की आवाज भी नहीं निकलेगी और जवाब भी मिल जाएगा उन्हें। हालेलुया। वो हमें जवाब दे रहे हैं, वो हमसे सवाल कर रहे हैं, हमें उठ रहे जवाब दे रहे, सवाल कर रहे। नो, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ विरोध आ रहा है,
प्रार्थना के लेवल को बढ़ाओ। बात खत्म। क्या बढ़ाना है? प्रार्थना का लेवल। हाँ, परमेश्वर ने हमें अधिकारी दिए हैं, परमेश्वर ने हमें लॉ दिया है, पुलिस दिए हैं, उसका भी उपयोग करना है, पर सत्य उपयोग, समय के अनुसार उपयोग करना है। पर ज्यादा क्या करना है? जहाँ क्रिश्चियन लोग ज्यादा है वहां पे दंगे कभी नहीं हुए। जहाँ मसीह लोग ज्यादा है वहां पे शांति हमेशा रही है। हाँ या ना? कलीसिया के ऊपर सताव आया, क्या किया? प्रार्थना। पौलुस और सिलास के ऊपर प्रॉब्लम आई, जेल में डाला गया, जख्म है पूरे शरीर पे। क्या कर रहे हैं वहां पे रात में उठ के? क्या कर रहे हैं? हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, कलीसिया अगर उस पतरस के लिए प्रार्थना करने वाली नहीं होती तो पतरस जेल में ही रहता, बाहर कभी नहीं निकलता। क्या होता? नहीं निकल पाता। हालेलुया। इसको प्रीचिंग मोड पे किया ना, सुंदर कहा गया। हालेलुया। आमेन। मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो ताकत किसमें है ना, वो क्या है? प्रार्थना में। प्रेरित के काम में जब भी आप वचन पढ़ोगे, प्रेषितांची कृत्य, इसमें आपको बार बार सुनने को मिलेगा उन्होंने प्रार्थना की। और दूसरा, पवित्र आत्मा से भरे। प्रार्थना की, पवित्र आत्मा से भरे। प्रार्थना की, वो प्रार्थना कर रहा था, आत्मा उतरा। वो उपवास प्रार्थना में थे, आत्मा उतरा। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम मेरे गवाह तब बनोगे जब सामर्थ को रिसीव करोगे। वैसे तुम गवाह नहीं हो। हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। सच में सो रहे हो तुम, इसलिए मस्ती कर रहे हो। बोलो जो सो रहे हालेलुया। जो सोता है बोला हालेलुया। अरे 3 बार बोला मैंने। रहने दो फोटोग्राफर, रहने दो, ये रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। हालेलुया। कोई जरूरत नहीं, अगर चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च करके मिल जाएगा वीडियो। आमेन। वचन कहता है कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और क्या हुआ पता है आपको? उस बंदी गृह में क्या हुआ मालूम है? जहां पर पौलुस था, पतरस जहां पे था, वचन कहता है स्वर्गदूत वहां उतरा। क्या उतरा? स्वर्गदूत। बोलो बाजू वाले को, स्वर्गदूत। कहाँ उतरा? जगह पे, जेल में, उस कोठरी में। और आपको पता है उस पतरस के आसपास जो सिपाही थे, उसकी सुरक्षा करने वाले, कहीं वो भाग ना जाए, क्या ना हो जाए। हालेलुया। वचन कहता है जब स्वर्गदूत उतरा तो स्वर्गदूत ने उसको निकाल कर बाहर लेके जा रहा था। जैसा स्वर्गदूत वहां पे उतरा, वचन कहता है उसकी जो हाथ में बेड़ियां बांधी थी ना, ऑटोमेटिक लिया, स्वर्गदूत ने आके खोला नहीं, खुल गए सीधा। जैसा पौलुस और सिलास के बंधन, जैसे स्वर्गदूत यहाँ पे उतरा, पूरे जेल में सामर्थ हो गई थी, और उस सामर्थ ने उस बंधन को तोड़ दिया। हालेलुया। प्रार्थना की ताकत बहुत बड़ी है। प्रार्थना की ताकत बहुत बड़ी है। हालेलुया। मैं बताऊं, जब आप प्रार्थना करते हो लो लगाकर, कंटिन्यू, बिना थके, बिना रुके, एक विषय के लिए बिना थके परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हो, पवित्रता में रहते हो, उसके स्वभाव में चलते हो, वचन पे मनन करते हो, उसके साथ समय को ज्यादा व्यतीत करते हो, तो आपके लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजे जाते हैं आपके विषय में काम करने के लिए। हालेलुया। क्यों? प्रेरित के काम में जब प्रार्थना होती थी जमीन हिल जाती थी। प्रार्थना करते स्वर्गदूत उतरते थे। क्यों मालूम है? वो प्रार्थना 1-2 दिन वाली नहीं करते थे, वो हर रोज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। बोलो बाजू वाले को, हर रोज प्रार्थना करना है, हर रोज प्रार्थना करना है, बिना रुके, बिना थके, समय को बर्बाद नहीं करना है, घूमने नहीं जाना है ज्यादा।
हालेलुया। समय को बर्बाद नहीं करना है, प्रार्थना में देना है। आज आया ना, अगर पैसा इधर इन्वेस्ट करोगे तो आपको 8% मिलेगा, है ना। मैंने कहा अगर आपके समय को आप परमेश्वर में इन्वेस्ट करोगे ना, आपका बेस्ट समय निकल के आएगा। सारे बोला हालेलुया, आमीन। आमीन छोटा है, अभी तो बाहर आ गए। अच्छा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है? आमीन। आमीन। कल इसे प्रार्थना कर रही थी, लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा उनकी प्रार्थना कब बंद हुई? आपको पता है प्रार्थना कब बंद हुई? उनकी प्रार्थना करना उन्होंने कब बंद किया? जब पत्र छूट के आया। आपकी प्रार्थना ऐसी होना चाहिए, जब तक मेरे ये प्रॉब्लम का हल नहीं होता कंटिन्यू करते रहूंगा। हस्बैंड बच्चा दारू पीता है, जब तक वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के नहीं जाता, मेरे घुटने पे मैं आती रहूंगी, आता रहूंगा। मेरी ये प्रॉब्लम जब तक जाती नहीं, करता रहूंगा। वो वाली प्रार्थना नहीं, आधा घंटा प्रभु धन्यवाद हो गया। अन्य भाषा वाली प्रार्थना, फायर प्रेयर वाली प्रार्थना, अधिकार की प्रार्थना। आराधना करने में और प्रार्थना करने में फर्क है। आराधना करना प्रार्थना करना नहीं है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, प्रभु के साथ वचनों को लेकर बातें करना, ज्यादा समय उसमें बिताना, प्रभु को रिक्वेस्ट करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना, ये प्रार्थना है। हालेलुया, आमीन। आपको बताऊं वो लोग इतना सामर्थ्य क्यों थे? बताओ आपको, उनमें पवित्रता चमकती थी, पवित्रता चमकती थी। मुझे बताओ, अगर कलीसिया में पवित्रता चमकने लगेगी तो तुम्हारा विरोधी शैतान उस चमक को देख नहीं पाएगा और अंदर एंटर भी नहीं कर पाएगा। अगर आपके बदन से, आपकी आत्मा से पवित्रता चमक रही है, आपके मुंह से पवित्रता चमक रही है, आपकी आंखों में पवित्रता है, वहां से पवित्रता चमक रही है, तो शैतान का काम नहीं है, फिर वो नहीं आएगा, भागेगा। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना क्यों उसका रिजल्ट नहीं आता? आज हमारी प्रार्थना का क्यों उत्तर नहीं आता? आपको पता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गलती है। क्या है? हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप है, कहीं ना कहीं है। हालेलुया। ऐसे हो नहीं सकता तुम उसी पुकारो और वो जवाब ना दे। पाइप में तो उधर से पानी छोड़ा गया है, पर अब यहाँ पे पानी नहीं गिर रहा है, तो उधर छोड़ने वाले का थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किधर है? नली में, बोले पाइपलाइन में। तुमने उद्धार को पाया, तुम्हें परमेश्वर की ओर से आशीष तो आई है, तुम्हें मिल चुकी है, उधर से आशीष का पानी निकल चुका है, पर बीच में कई फॉल्ट है। वो क्या है? हम खुद है। हालेलुया। वो कलीसिया पवित्रता में थी, चमकने वाली कलीसिया थी, इसलिए उनके प्रार्थना के उत्तर भी खतरनाक थे, अद्भुत थे। अगर कलीसिया अभी प्रार्थना नहीं करती तो उनका पास्टर छुड़ाया नहीं जाता। मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ पास्टर की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, बल्कि पास्टर को भी आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। पास्टर के लाइफ में कुछ आशीर्वाद तब परमेश्वर रिलीज करता है जब आप प्रार्थना करते हो उसके लिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। वो उधर रूम में, कमरे में प्रार्थना कर रहे हैं, उसके वहां बंधन टूट रहे, कितने दूर, वहां पे स्वर्ग दूत उतर रहा है, वहां पे अद्भुत कार्य हो रहा है। कहाँ? एक रूम में प्रार्थना करने से। आमीन। तुम्हारा अगर एक जगह पे प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना अगर पवित्रता से भरी है तो वो प्रार्थना का उत्तर एक अलग जगह पे आएगा। आमीन। अगर हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, गंगापुर में कोई बीमार है, पर कंटिन्यू हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बैठ रहे, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा वहां उतरेगा और उसको छुएगा और चंगा करेगा। आमीन। वो एक जगह प्रार्थना कर रहे थे, कार्य दूसरी जगह पे हो रहा था। दानियल प्रार्थना पृथ्वी पे कर रहा था, पर लड़ाई स्वर्ग में शुरू हो गई थी। वो कहता है
स्वर्गदूत मिलने के बाद दानियल जब पहले दिन तूने प्रार्थना करना शुरू किया, तभी मैं स्वर्ग से उत्तर लेके निकल चुका था। पर फारस का राजा प्रधान मुझसे फाइट किया, मुझे रोका, मुझे आने नहीं दिया। वो दुष्ट आत्मा ने मुझे आने नहीं दिया। बस तू लगातार प्रार्थना करता रहा, तो मेरे लिए फिर मिखाएल आया, हम फाइट किए और जीत के फिर पृथ्वी पे आए तेरे प्रार्थना का उत्तर लेके। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो, स्वर्गदूत निकलता है, उत्तर लेके निकलता है, आपके प्रार्थना का उत्तर आता है। और आप प्रार्थना बंद करते थे, उत्तर वही के वही ऊपर चला जाता है। मैं आज प्रार्थना की, एंजल रिलीज हुआ, स्वर्ग ने सुना। आप जब आज कुछ ऑर्डर करोगे ना, वहां वो क्लियर होगा, पेमेंट क्लियर होगा। कुछ ऑर्डर करते हो ना, खाना या कुछ भी, कहीं से भी कुछ मंगाते हैं, तो वो पहले वह कंफर्म होता है, उसके बाद उस सामान को निकालते हैं, उसके बाद वो पैक करते हैं, फिर उसके बाद में टैक्सी में डालते हैं, फिर टैक्सी ड्राइवर लेके उसको निकलता है। हाँ या ना? जब आप प्रार्थना करते हो, स्वर्ग उसे ग्रहण करता है, स्वर्ग उसे सुनता है, फिर वहां से निर्धारित होता है, हाँ तू जा उसके प्रार्थना को उत्तर लेके, वहां से वो निकलता है। पर वो उत्तर पृथ्वी पे तब आता है, तब पहुंचता है जब तुम्हारी प्रार्थना जारी रहती है, मरती नहीं है। इसमें प्रार्थना जारी रहती है, पवित्रता जारी रहता है, परमेश्वर के राज्य में बोना जारी रहता है, परमेश्वर के आत्मा से भरना जारी रहता है, नम्रता में चलना जारी रहता है, उपवास करना जारी रहता है, वचन पढ़ना जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो उसको तुम्हारे प्रार्थना के उत्तर को आड़ खड़े नहीं आते, वो सुरक्षित रहता है। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना और बढ़ते जाती है, और प्रार्थना करते, प्रार्थना कर रहे, हालेलुया, आपका शत्रु हारते जाता है, और आपकी प्रार्थना का रिजल्ट नीचे आते जाता है, उसको रोकने वाला मरते जाता है, दूर होते जाता है, और एक दिन प्रार्थना का उत्तर आपके पास होता है। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। प्रभु तू पतरस को छुड़ा, प्रभु तेरा कलीसिया अभी कैसे चलेगा, प्रभु तेरा सुसमाचार कैसे बढ़ेगा, प्रभु तू उसकी लाइफ में काम कर, जा परमेश्वर। करने लगे प्रार्थना, तो क्या हुआ? स्वर्गीय दूत उतर गया। अगर आप चाहते हो स्वर्गीय दूत आपके लाइफ में काम करे, आपको प्रार्थना में गहरा जाना होगा। किस में जाना पड़ेगा गहरा? प्रार्थना में। जितनी समस्या आपकी बड़ी, उससे डबल आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? जितनी समस्या बड़ी, उतनी प्रार्थना बड़ी होनी चाहिए। हमारी समस्या कितनी है? कूलर इतनी। प्रार्थना कितनी है? माइक इतनी। हालेलुया। समस्या कितनी बड़ी है? ये फुगे इतनी। हालेलुया। और प्रार्थना कितनी है? इसको जो चिकट टेप लगाए इतनी। हालेलुया। आमीन। कोई बात नहीं, अगर प्रार्थना छोटी भी है, पर अगर उसको धार रही ना आपकी प्रार्थना को, वो आपके फुग्गे जैसी मुसीबत को फोड़ डालेगी। प्रार्थना छोटी हो बड़ी, पर उसमें क्या होना चाहिए? धार। बोलो धार। जैसा सुई को होती है, चाकू को होती है, वैसे धार बनाओ प्रार्थना जीवन को, रोज कर करके घिसो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जिसे नींद आ रही बोला हालेलुया। बच्चों को छोड़ो, आप बताओ हालेलुया। आमेन। आज से आप निर्णय करोगे प्रार्थना करने का। पहली बात, परखो लाइफ में कौन सा पाप है। प्रभु ने क्या बोला, उसको बंद कर दो। प्रभु ने क्या, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? एक ही मुंह से खारा और मीठा जल निकल सकता है क्या? आपके बोर में पानी आता है तो एक ही टेस्ट का आता है ना, उसका टेस्ट चेंज होता है क्या? तो वचन में लिखा है एक ही मुंह से कड़वा जल और मीठा जल निकल सकता है। तो प्रभु कहते हैं फिर तुम्हारे मुंह से कैसे निकलता है? तुमसे तोंडानी कसं निकतो। हालेलुया। इधर कमरे में अंदर है तो प्रार्थना कर रहे हैं, और घर के बाहर गए गुस्सा आया तो
जो प्रार्थना की तो उसका असर खत्म हो गया, जिस विषय के लिए प्रार्थना की थी उसका असर ही खत्म हो गया। अब क्या काम होगा उस मुसीबत के ऊपर? इधर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे तू आशीष दे, परमेश्वर तू मेरी लाइफ में ऐसा काम कर, मुझे ऊंचा कर। और मैं इधर जाके दूसरे को नीचा कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, तो प्रार्थना का उत्तर आएगा, आएगा। हालेलुया, आमीन, आएगा उत्तर। मैं इधर जाके वह विचार कर रहा हूँ, इधर जाके गंदी चीजें देख रहा हूँ, उधर जाके गालियां दे रहा हूँ, चुगलियां कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, और इधर प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ऐसा कर, होगा? हालेलुया, बोलो जोर से, पढ़े उसको, हिलाओ उसको, बोला हालेलुया, जाग जा, जाग जा दुल्हन। कौन आ रहा है? आपको देखिए मेरे को बहुत आनंद फील हो रहा है यहाँ पे। हालेलुया। जब आपको याद है कि मुझे आनंद फील हो रहा है, तो आपके पिता को कितना हो रहा होगा, आपके स्वर्ग पिता को कितना हो रहा होगा। जब हमने यहाँ पे परमेश्वर का जैसा भी वो भवन बनाया, प्रार्थना ले रहे, हमें इतना आनंद फील हो रहा है, एक्साइटेड होकर हम डिजाइन कर रहे हैं, हमें इतना आनंदित हो रहा है सबको, तो सोचो स्वर्ग में कितना आनंद हो रहा होगा, पिता को कितना आनंद हो रहा होगा, स्वर्ग दूतों को कितना आनंद हो रहा होगा। हाँ या ना? आमीन। परमेश्वर के दास कहता है, अगर प्रभु ने हमें यहाँ तक लेके आया तो और आगे तक भी लेके जाएगा। कहाँ तक? मेरे वचनों को फॉलो करना, क्या जो आज्ञा हमें मिल रही है उसको फॉलो करना। आप फॉलो करोगे, मैंने कहा आप घटी से घटी में प्रभु की मदद कर रहे हैं, वो तुम्हें कभी तुम्हारी घटी में नहीं भूलेगा। आमीन, हालेलुया, कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु के हाथ को देखना चाहते, कार्य करते सामर्थ्य रीति से आपके लाइफ में, तो वचनों को फॉलो करो। क्या करो? वचनों को फॉलो करो और पाप से नफरत करो। वचन के पीछे चलने में प्रेम रखो और पाप से नफरत करो। जिस जुबान से तुम प्रार्थना करते हो ना प्रभु की, उस जुबान पे झूठ शब्द कभी मत आने दो, पाप उस जुबान पे कभी मत आने दो। हालेलुया। जिस जुबान से परमेश्वर के शब्द निकल रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हाथों को उठाकर, वहां पे पाप आया तो आपका सब करना व्यर्थ है। हालेलुया। प्रार्थना का रिजल्ट अद्भुत है। आमीन। ये प्रार्थना का रिजल्ट है, मानते हो आप? ये प्रार्थना का रिजल्ट है। भविष्यवाणी होती है तो भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। लास्ट संडे प्रभु की आत्मा ने बताया, लास्ट संडे ही था ना, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ये संडे हम यहाँ पर बाहर है। हालेलुया। लास्ट संडे प्रभु ने बताया सामान यहाँ उतर रहा है, आ रहा है। वो प्रोफेसी सिर्फ वैसे ही रहती अगर परमेश्वर तो भाई को खड़ा करके काम नहीं करता तो। हालेलुया। वो भविष्यवाणी सिर्फ भविष्यवाणी ही रहती अगर उसके ऊपर काम नहीं होता तो। हालेलुया। पर परमेश्वर ने खड़ा किया, पास्टर हम ये करेंगे, पास्टर ऐसा करेंगे, चलो जाते हैं, ये करते। हालेलुया। आपके लिए भविष्यवाणी अगर हो रही है तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके वो पूरी होगी। ये डालने का हमें शौक नहीं आया था, ये व्हाइट करने का इसको। पर एक दिन मैं सो रहा हूँ, मुझे सपना आ रहा है, मैं देख रहा हूँ शिवाजी ब्रदर और सुभाष ब्रदर ये व्हाइट पर्दा लगा रहे हैं। सपना देख रहा हूँ मैं सुबह उठ के। जब मैं सपना देख रहा था, मैं सुबह उठा, मैंने बोला ये ऐसी कैसे मैंने सपना देखा, ना मैंने प्रार्थना किया ना कुछ किया, पर प्रभु ये बोल रहा था तुम बनाओगे तो सही, पर अंदर से व्हाइट पर्दा लगाना है। हालेलुया। अंदर से पूरा सफेद करना है। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करोगे दर्शन आएंगे। वो दर्शन तुम्हारे लिए एक वाइज है परमेश्वर की, तुम्हें क्या करना है। आमीन। मसीह में की गई मेहनत बोलो व्यर्थ नहीं जाती। अगर तुम मसीह में यीशु के लिए कुछ मेहनत कर रहा है तो उसका बड़ा प्रतिफल तुझे मिलेगा। आमीन। हालेलुया। आज हम यहाँ थोड़े में
मैंने कहा आने वाले दिनों में और थोड़े हो गए, आने वाले और महीने में और थोड़े हो गए। हालेलुया, जोर से अंदर फूटा कुछ। और मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पे ऐसा लग रहा है स्वर्गदूत अंदर जश्न कर रहे हैं। हालेलुया, स्वर्गदूत ऐसा लग रहा है अंदर। वहां पहले प्रार्थना होती थी, अब हम अंदर बैठे, आप बाहर हो, हम पीछे से सपोर्ट करेंगे। हालेलुया, आमेन। आपके पीछे अगर 10 विरोधी मारने वाले हैं पर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो आपके पीछे 10 लाख स्वर्गदूत आपको मदद करने वाले। डोंट वरी, आमेन। अगर आप प्रार्थना वाले व्यक्ति है ना, आपका विरोधी बड़ा नहीं है, आपका सपोर्टर। मैंने कहा लोग 1-1 लाख देके सिक्योरिटी गार्ड साथ में रखते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, है ना। पर उस सिक्योरिटी गार्ड से भी ग्रेट सिक्योरिटी गार्ड स्वर्गदूत हैं जो तुम्हारे साथ दिए गए हैं। जब तुम प्रार्थना करते वो उतरते, कब्जा लेते। हालेलुया। बाइबल में ऐसी कहानी है, जो लोग इजराइल लोगों को मारने वाले होते थे, एक रात में स्वर्गदूत उतरा, एक अकेले स्वर्गदूत ने उन सब दुश्मनों को मार डाला। अरे अब जीवित परमेश्वर की संतान है तो प्रूफ करने दो उस परमेश्वर को भी। हालेलुया। आई होप आपको समझ में आया वचन। हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु